सावित्री व्रत वर्ष 2024 में हमें कब रखना होगा? व्रत करने की क्या विशेष नियम है? क्या पहली बार हम इस व्रत को उठा सकते हैं कि नहीं? जैसे कि अभी वर्ष 2024 में इस व्रत को जितनी भी सुहागन स्त्रियां हैं वह पहली बार, जैसे कि गुरु और शुक्र दोनों ही अस्त हैं, तो ऐसे में व्रत उठाना हमारे लिए शुभ होगा या नहीं? और यदि आप पहले से व्रत करते आ रहे हैं तो किन किन बातों का हमें ध्यान देना होगा? पूजा के बाद सबसे पहले हमें किसका आशीर्वाद लेना चाहिए? और इस दिन बट वृक्ष की पूजा की जाती है। अब बहुत सारी बहनों को बट का वृक्ष ही नहीं मिलता है, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? बहुत सारी बातें इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बट सावित्री व्रत के नियम के बारे में। क्या हमें खाना चाहिए? व्रत किस प्रकार करना चाहिए? अब मान लीजिए जो गर्भवती स्त्रियां हैं वो कैसे इस व्रत को करेंगी? क्या बीच में छोड़कर अगले वर्ष से इस व्रत को शुरू कर सकती हैं कि नहीं? तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो सभी बहनों को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त हो। माता पार्वती की कृपा से आप सभी अखंड सौभाग्यवती रहे, ऐसी मेरी शुभ कामना है। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर किया जाता है। वर्ष 2024 में ये ज्येष्ठ अमावस्या 6 जून को मनाई जाएगी। ये हमारे लिए बेहद शुभकारी है। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से इस व्रत को करने का विधान बताया गया है। जैसे कि हमारे उत्तर भारत में ज्येष्ठ अमावस्या पर वट सावित्री का व्रत करते हैं। कहीं कहीं पर इसे ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भी ये वट सावित्री का व्रत किया जाता है। कहीं कहीं पर सिर्फ ज्येष्ठ अमावस्या का ही व्रत करते हैं और उसी दिन पूजन अर्चन करके उसी दिन संध्या के समय यानी एक समय भोजन करते हैं। कहीं कहीं दिन 3 दिनों का ये व्रत किया जाता है, यानी कि त्रयोदशी से लेकर त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या 3 दिनों का ये व्रत होता है। क्योंकि मान्यता के अनुसार इस व्रत को, वट सावित्री का जो व्रत है, ये सर्वप्रथम माता सावित्री ने किया था। और कहते हैं माता सावित्री का जो स्वरूप है माता गायत्री का ही माना जाता है। माता सावित्री अपने पति सत्यवान की दीर्घ आयु के लिए इस व्रत को किया था। क्योंकि जो यमराज थे सत्यवान के प्राण को लेकर वो त्रयोदशी को ही निकल गए थे। और माता सावित्री भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। इस वजह से शिव की कृपा से उन्हें त्रिकालदर्शी यानी कि वो आने वाली चीजों को देख सकती थी। इस वजह से उन्होंने देखा कि हमारे पति के प्राण यमराज लेकर जा रहे हैं, इसलिए वो यमराज के पीछे पीछे यमलोक तक चली गई थी और अपने पति के प्राण वापस बचाकर वो तीसरे दिन यानी ज्येष्ठ अमावस्या को माता सावित्री अपने सत्यवान के प्राण को वापस लाई थी और वट वृक्ष के पत्तों में अपने पति सत्यवान के मृत शरीर को छुपा कर गई थी। क्योंकि देखिए जंगलों में शेर, चीते, भालू अनेक जंगली जानवर होते हैं और मृत शरीर को वो हानि पहुंचा सकते हैं। इसीलिए वट वृक्ष के घने पत्ते होते हैं, उनमें झाड़ियां होती हैं, तो उसी से बांधकर उन्होंने उसमें छुपा कर गए थे। और ऐसी मान्यता है कि वट वृक्ष में जो देव वृक्ष हैं उनमें देवताओं का भी वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। तो वो देवताओं को समर्पित करके देवताओं के भरोसे छोड़कर अपने पति सत्यवान के मृतक शरीर को यमराज के पीछे वो गई थी और आने के बाद पूजन अर्चन किया था। उनके पति के प्राण वापस आ गए थे। इसी खुशी में उन्होंने पत्तों से गहने हार बनाकर स्वयं धारण किया था। स्नान ध्यान करके माता ने परिक्रमा की थी और प्रार्थना की थी कि जिस प्रकार से हमने ये व्रत पूर्ण किया और हमारे पति सत्यवान का ये प्राण शरीर में वापस आ गया है, दीर्घ आयु हो गई है, उसी प्रकार से सभी सुहागन स्त्रियां जो भी इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा भाव से करती हैं, उन सभी स्त्रियों के पति की आयु दीर्घ हो, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, ऐसी कामना उन्होंने माता पार्वती से की थी। और ऐसा ही माता पार्वती ने तथास्तु कह के उनको वरदान भी दिया था। और वहीं पर माता सावित्री ने जब अपने पति के प्राण शरीर में वापस आए तो उनका पूजन अर्चन किया और वटवृक्ष की पूजा किया और जो जल बचा था उस जल को ले जाकर अपने सास ससुर के आंखों पर छिड़काव किया था, आंखों को धोया था। क्योंकि मान्यता के अनुसार सावित्री के ससुराल का जो राज्य था उसे छीना गया था और उनके माता पिता अंधे हो चुके थे दुख में, वियोग में। तो उन्होंने 3 वरदान यमराज से मांगा था और तीनों वरदान यमराज ने उन्हें दिया था। पहला वरदान था कि उनके अंधे नेत्रहीन माता पिता यानी सास ससुर की ज्योति, नेत्र की ज्योति वापस आ जाए।
तथास्तु उन्हें मिला था। दूसरा वरदान कि उनका जो राज्य छिन गया था, दूसरे देश के राजाओं ने उनका राज्य छीन लिया था, वह वापस मिल जाए। तीसरा वरदान कि वो 100 पुत्रों की मां बने। तो यमराज ने तथास्तु किया था और फिर अपने बातों में फंस गए थे, जिसकी वजह से सत्यवान को उनके प्राण वापस करने पड़े थे। तो ये है दोस्तों इस व्रत का मर्म और महत्व कि क्यों किया जाता है। अब दूसरी बात आती है कि गर्भवती स्त्रियां इसे कैसे करें, क्योंकि जब तक ये सुहागन स्त्रियां एक बार इस व्रत को कर लेती हैं तो जब तक हमारा शरीर चलता है, जब तक हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हम इस व्रत को करते हैं। क्योंकि इस व्रत को करना कोई बड़ा कठिन कार्य नहीं है। वैसे तो इस व्रत को निर्जला करते हैं, जब तक हम पूजा अर्चना नहीं कर लेते हैं, अपने मुंह में अन्न जल कुछ भी नहीं डालते हैं, पूजा के बाद शरबत और मौसमी फल खाकर इस व्रत को किया जाता है। कहीं कहीं लोग सूर्यास्त के बाद एक अनाज भी खाते हैं। तो अपने प्रांत के हिसाब से आपको देख लेना है कि क्या चीजें आप खाएं। मीठा आहार खाते हैं, कहते हैं नमक का त्याग किया जाता है, तेल का त्याग किया जाता है। और जो गर्भवती बहनें हैं वो सुबह भी, आप व्रत जब हैं, अगर आपके गर्भ में शिशु पल रहा है तो आप सुबह जल, थोड़ा सा शरबत वगैरह, दूध वगैरह ले लीजिए। पूजा करने के बाद आप एक अनाज खा सकते हैं। ऐसे करके आप इस व्रत को कंटिन्यू कर सकती हैं। व्रत बीच में हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तीसरी अहम बात कि जो महिलाएं, जो सुहागन स्त्रियां पहली बार इस व्रत को करना चाह रही हैं, उनका अभी नवविवाहिता हैं, वो करना चाह रही हैं, तो वो इस व्रत को ना करें। मान्यता के अनुसार जब शुक्र अस्त होता है तो हमें कोई नए व्रत उठाने की अनुमति नहीं होती है। जब गुरु अस्त होता है तो भी हमें नए व्रत उठाना नहीं चाहिए, वो हमारे हित में नहीं होता है। तो इस बार आप इस व्रत को ना करें, अगले वर्ष आप इस व्रत को करिएगा। साथ ही इस दिन आप दान पुण्य कर सकते हैं। इस दिन वट वृक्ष से आप प्रार्थना कर सकते हैं। अपने घर के जो भी मेंबर हैं, पूजा अर्चना करने जा रहे हैं, तो आप साथ में जा सकते हैं। वट वृक्ष के पत्तों को भी गहनों के रूप में हम पहनते हैं। अब पूजा अर्चना के लिए भी कई बहनों ने पूछा था कि मैम हम किस देवी देवता की पूजा करेंगे। मान लीजिए आप वट वृक्ष में गए हैं पूजा करने के लिए, तो क्या मान्यता है, कैसे पूजा करनी है। वैसे तो मैंने प्रैक्टिकली पूजा करके आपको अपने चैनल पर बताया भी है, पूजा की सामग्री भी दी है, कथा भी आपको सुनाई है, तो वो सभी जानकारी आप पहले से ले लीजिए। आने वाले समय में धीरे धीरे मैं आपको एक एक वीडियो देती रहूंगी। देखिए, पूजा की थाली आपको अपने घर से लेके जानी है, जल भी अपने घर से लेके जाना होता है। वट के वृक्षों को जल से सींचना होता है, क्योंकि ज्येष्ठ का महीना है, तपती गर्मी दोपहरी होती है और इनकी पूजा दोपहर के समय की जाती है। दोपहर में, जैसे कि जो एक अभिजीत मुहूर्त होता है 11:30 से 12 के बीच में जो होता है, वो अभिजीत मुहूर्त माना जाता है, हर दिन आता है। तो आप इस समय पूजा करें तो अति उत्तम है। यदि आपको कोई परेशानी है, आपको ऑफिस जाना है, आप दूर कहीं लॉन्ग सफर पे जा रहे हैं, तो आप सुबह सूर्योदय के बाद पूजा कर सकते हैं। दूसरी अहम बात कि आप पत्तों को गहनों के रूप में जरूर धारण करें, क्योंकि माता सावित्री के जो राज्य छिन गया था, वो जंगल में ही अपना गुजर बसर कर रही थी, अपने सास ससुर के साथ एक झोपड़ी लगाकर, और उनके पास कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ एक साफ सुथरा धुला वस्त्र पहनकर और कच्चे सूत से वट वृक्ष की परिक्रमा उन्होंने की थी। अब परिक्रमा करने के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं 108 परिक्रमा, बहुत सारे लोग कहते हैं 51। तो देखिए, वट वृक्ष की हम लोग 12 परिक्रमा करते हैं। 12 परिक्रमा करने के बाद वो आपका जो सूतली का धागा होता है वहीं पर छोड़, सूतली का धागा तोड़ा नहीं जाता है, और कच्चे सूत से परिक्रमा करने का विधान है। आप मौली के धागे कॉटन वाले ले सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, ऐपन भी बनाकर ले, चावल और हल्दी के घोल को ऐपन कहते हैं, वो आपको वट वृक्ष के तनों में लगाया जाता है, और वट वृक्ष के तनों को भेंटा भी जाता है, इस तरह से गले भी लगाया जाता है। कहते हैं कि जो वट का वृक्ष होता है वो काफी दीर्घ आयु होता है, काफी उम्र उसकी बहुत बड़ी होती है, और उनका औरा भी बहुत शुभ होता है। इसलिए सभी सुहागन स्त्रियां पूजा करने के बाद वट वृक्ष के नीचे बैठकर कथा सुनती हैं, मंत्रों का जप करती हैं और गले लगाती हैं, और एक प्रकार से तने को प्रार्थना करती हैं कि जैसे आपकी आयु दीर्घ है, उसी तरह से हमारे पति की आयु दीर्घ रखें, उन्हें उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति दें, उत्तम स्वास्थ्य की कामना से ये व्रत करती हैं। काला चना, कच्चा सूत और ऐपन, कुछ मौसमी फल, बांस के बने डलिया या बांस के बने पंखे, जल से भरा पात्र, ये सारी चीजें
बहुत आवश्यक होती हैं। पूजा सामग्री में मैंने आपको बताया है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। आने वाले वीडियो में और भी विस्तार पूर्वक हम जानकारी लेकर आने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।